नमस्कार, ओम नमः शिवाय, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आज आपने देख लिया होगा टाइटल में ही कि आज की जो ये रीडिंग है वो मैसेजेस हैं ऑफ साईनाथ। देख लेते हैं कि हमें साईं बाबा क्या बताना चाहते हैं। ऑल्दो मैंने ऐसे बहुत सारी रीडिंग्स पहले भी आप लोगों के साथ कर रखी है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे तो आप वो रीडिंग को भी ज़रूर चेक करें, बिकॉज ऑल द रीडिंग्स आर टाइमलेस। सारे टाइमलेस रीडिंग्स हैं। ओके, सो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इस रीडिंग से कि क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं साईं बाबा। ओके, सबसे पहले इसका फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कार्ड एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। फिर हम लेंगे साई के मैसेजेस आपके लिए। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो आपके सामने अब आएगा 2 पिक्चर ऑफ साईं बाबा। जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं या जहाँ से आपको लगता है कि आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आप उन्हें देखिए। और साथ में आपको एक सिंगिंग बाउल का आपको आवाज़ मिलेगी, एक हीलिंग साउंड मिलेगी। उससे आप उस पर कंसंट्रेट करें, आइज़ क्लोज करें, ओम साईं राम बोलें। और उसके बाद आप जब आंखें खोलते हैं, जो भी पिक्चर आपको ऐसा लगता है कि ये पिक्चर मुझसे बोलना चाह रही हैं, साईं का ये जो पिक्चर है ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे आप कनेक्ट हो जाएं। और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख लें। और सारे जितने भी टाइम स्टैम्प्स हैं इट विल बी देयर इन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। ओम साई राम, पाइल नंबर 1। कैसे हैं आप सब? आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। जैसे कि आपको पता है आज आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं साईं से। तो देख लेते हैं कि साईं आपसे क्या बोलना चाहते हैं। फटाफट हमें लेना है नाम साईं का और स्टार्ट करनी है अपनी रीडिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आप रिपीटेड हैं और वापस आए हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू सो मच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, आई लव यू ऑल एंड इसी तरह से आप सब मुझे प्यार देते रहें और मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से एनर्जी एक्सचेंज करती रहूँ। तो चलिए साईं का नाम ले लेते हैं, ओम साईं राम। ओके, चलिए एक बार और। तो थोड़ा सा आप लोग सांस लीजिए, एक लंबी गहरी सांस। ओम साईं राम, ओम साईं राम। चलिए देखते हैं। पहला आपकी एनर्जी है केयरिंग कनेक्शन। ओ राइट, तो सबसे पहले साई कह रहे हैं जो भी सोच रहे हैं कि भाई अभी लव लाइफ में ठीक नहीं चल रहा, मैरिज के लिए आप वेट कर रहे हैं लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है, तो पहला ही कार्ड आपके लिए आ गया है केयरिंग कनेक्शन। तो आपसे यही कह रहे हैं साईं कि आपको एक ऐसा कनेक्शन मिलने वाला है जो कि बहुत ही केयरिंग नेचर के होंगे और बहुत बहुत ही प्यारा कोई रिलेशनशिप। ऑलरेडी अगर आपकी रिलेशनशिप है, आप मैरिड हैं, तो अभी का जो टाइम, आने वाला जो टाइम है, आप लोगों के जो रिलेशनशिप में बहुत ब्यूटीफुल इम्प्रूवमेंट होने वाली है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, तो जो भी टेंशन है ना लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो साईं कह रहे हैं कि बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देख लिया है, मैंने सुन लिया है और मैंने समझ लिया है और मैंने समझा दिया है। ओके, सो यू आर, अगर आप न्यू हैं, आप देख रहे हैं किसी रिलेशनशिप को, तो 100% आपको बहुत ही केयरिंग कोई रिलेशनशिप मिलने वाला है। अगर आपके ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप है, कुछ बात में खट्टी मिट्टी चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो जी बिल्कुल साईं ने उन्हें समझा दिया है। बहुत अच्छी आपकी कनेक्शन होने वाली है, चाहे वो आपके हस्बैंड से, वाइफ से, गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से हो। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। तो हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैरिज भी हो सकता है आप में से किसी का। तो हो सकता है आप लोग कोर्ट मैरिज करें या फिर आप अपनी मैरिज को रजिस्टर करें। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आई कैन सी कि कि कोई ना कोई केयरिंग कनेक्शन में हो सकता है कि आप कोई पार्टनरशिप में किसी के साथ ज्वाइन करें, उसकी वजह से काफ़ी पेपर वर्क हो। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सम रिलेशनशिप दैट इज़ गोना बी इन अ लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे टर्म के लिए आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। ओके, हो सकता है किसी को जॉब मिल जाए, वहाँ आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना
करना पड़े। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो समवेयर हो सकता है कि कोर्ट के बाहर ही आप लोगों की हो सकता है कोई समझौता हो जाए, या फिर अगर कोर्ट में भी हो रहा है तो मीन्स बिल्कुल ठीक हो जाए सब चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, चलिए हम इसको यहीं सुलझा लेते हैं। इस तरह की कंडीशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इस कार्ड के थ्रू। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी राइट नाउ। द थिंकिंग मैन, ऑलराइट, तो समवन इज थिंकिंग अबाउट यू। That is the first thing. Those who are looking forward for anyone in their life, तो some man is thinking about you, okay? और अगर कोई बॉय देख रहे हैं तो someone is thinking about you, okay? हो सकता है कि आपका बॉस सोच रहा है कि आपकी प्रमोशन कैसे की जाए, ऑलराइट। हो सकता है कि कोई मैन है जो सोच रहा है कि आपसे मैरिज करना चाहिए, आपको प्रपोज करना चाहिए। हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो या कोई पार्टनर हो जो कि आपके साथ टाई अप करने की कोशिश कर रहा है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। और एल्स ये आप हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ध्यान से आप देख सकते हैं एक क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ के रखा है। तो बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं अपने लाइफ के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत जिस प्यार से, जिस केयर से आप देख रहे हैं इसकी तरफ, तो ये आपके बहुत क्लोज टू हार्ट है। सो येस, साईं इज़ टेलिंग यू, सोच समझ के तो हमेशा हमें डिसीशंस लेने चाहिए, ओके। तो आप वही कर रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू, ऑलराइट। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये इस कार्ड को देख के एक एनर्जी ऐसे आ रही है कि स्टेबिलिटी, कहीं पे आप स्टेबल हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अवार्ड मिल रहा है आपको, या कोई प्रमोशन मिल रहा है, या कहीं पे सक्सेस मिल रही है आपको। तो इस तरह की यहाँ पे मुझे कईयों के लिए एनर्जी लग रही है विद दिस कार्ड, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी इज़ कमिंग ओवर हियर, ऑलराइट। तो आई बिलीव आप समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे देख लेते हैं कि आपकी आगे की क्या एनर्जी है, ओके, और क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। फिर हम देखेंगे साईं के कार्ड्स, ओके हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, सो आपके लिए आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो सेलिब्रेशन है, वेरी ब्यूटीफुल फैमिली टाइम है। कई लोगों के लिए अगर वो प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं तो येस, प्रेगनेंसी इज़ ड्यू, ओके। बहुत ब्यूटीफुल गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑलराइट। आप देख सकते हैं आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने लव्ड वंस के साथ, कहीं ट्रिप में जा सकते हैं। तो समवेयर बहुत अच्छा आपके लिए, मनी वाइज भी बहुत अच्छा होने वाला है। एक ये कंप्लीशन का कार्ड है, ऑलराइट। मैरिज जिसकी नहीं हुई है, जैसे कि यहाँ पे भी आया है, ये फिर से आ रहा है, कन्फर्म्ड है कि आप में से कोई ना कोई है जिसकी मैरिज होने वाली है 100%, ओके। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी सेलिब्रेशन, आई कैन सी आउटिंग, ओके। आई कैन सी कि अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में बात नहीं बन रही थी तो वो भी हो सकता है कि आप लोग जाएँ, रिलेटिव से मिलें, ओके। बहुत लव्ड वन जो हैं आपके, जो रिलेशन में है, उनके साथ, क्लोज वन के साथ आप कहीं आउटिंग में भी जा सकते हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे एक फाइनेंशियल आपकी सिक्योरिटी मुझे नज़र आ रही है, मनी वाइज अगर आप टेंशन में हैं तो वो भी बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए और आपके परिवार दोनों के लिए, ठीक है। ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, ये पीस का कार्ड है। एक मीन्स लाइफ में ना बहुत पीस आने वाली है, हारमोनी आने वाली है आपकी फैमिली के अंदर, ओके। सो समवेयर हर तरह का गेन बताता है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ कंप्लीट कार्ड, ओके। तो जो मैरिज के लिए सोच रहे हैं, मैरिज होने वाली है। जो प्रेग्नेंट होना सोच रहे हैं, वो प्रेग्नेंट होने वाले हैं। जो घूमने जाना सोचते हैं वो घूमने जा सकते हैं, ओके। सो दैट कार्ड इज़ दिस। वाओ, पाइल नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए साईं की तरफ से, ओके। अब आगे देख लेते हैं। तो अब आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स पे क्या हो जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे होती है कि कई बार, जैसे अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये तराजू अगर आप देख रहे हैं तो कितने बैलेंस करके चल रहे हैं, है ना। और आँखों को क्लोज करके चल रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप अपनी आँखें जब बंद कर लेंगे तो आपको क्या सही है क्या गलत है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको बेसिकली 7 ऑफ कप से यही बताया जा रहा है कि बहुत सारे, या तो आपको प्रपोजल्स आ रहे हैं, बहुत सारे चॉइसेस हैं, लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन है आपको। तो आपको क्या करना है कि आपको 100% एक चॉइस करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आंखें बंद करनी होती है और भीतर झांकना होता है, सरेंडर करना होता है, ओके। यू हैव टू मेक दीज चॉइसेस। जो इतनी कन्फ्यूजन वाले मोड में है ना, इससे आपको 100% निकलने की ज़रूरत है, ओके। और यहाँ पे कहीं ना कहीं
7 ऑफ कप्स ये भी एनर्जी देता है कि काम को टालना, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो वो नहीं करना है। ओके। एंड बहुत ज़्यादा कई बार हम परफेक्ट कि अगर कोई रिपोर्ट बना के देनी है या फिर कोई चीज़ आपको कहीं पे प्रेजेंट करनी है, तो आप उसको इतना ओवर परफेक्शन से करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ों में डिले हो जाती है। तो इट्स ओके अगर आपको आपके हिसाब से हो सकता है कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप अपना 100% दीजिए, लेकिन बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें अपने वर्क को, उसे डिलीवर करें। ओके। एक क्लैरिटी रखें अपने थॉट्स पे। आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल रही है, तो बिल्कुल आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको क्लियर होना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए साईं, ठीक है। ये नहीं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे कर नहीं करना है। बहुत सारे चॉइसेस, इवन देख सकते हैं आप, ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर आप देख सकते हैं ये कप्स रखे हुए हैं। आप उनको इतनी सारे विशेस बोल रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी विश को उनको पूरा करना है। तो आपको क्लियर होना होगा कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। एक विश आप मांग सकते हैं। ओके। बहुत सारे विशेस अगर आप मांगेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस रखेंगे लाइफ में, तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे और आपकी मैनिफेस्टेशन में भी बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज इवन यूनिवर्स भी आपके लिए कंफ्यूज हो जाएगी। साईं को भी समझ में नहीं आएगा कि वो आपको पहले क्या दे, बाद में क्या दे। उससे आपकी लाइफ में भी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हो सकती है। एंड इफ़ यू आर एडिक्टेड टू योर फोन, इफ़ यू आर एडिक्टेड टू एनी अदर थिंग्स, सो टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। ओके। तो एडिक्शन से आपको बाहर आना है, तभी आप जो है साईं के और करीब पहुंच पाएंगे। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। नेक्स्ट इज़ द मैजिशियन। अगर आप एक चीज़ को चूज़ कर लेंगे, वैसे ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। ओके। इतनी ब्यूटीफुल द थिंकिंग मैन आ गया है, बिल्कुल उसके नीचे आ रहा है द मैजिशियन। तो जैसे मैं आपसे कह रही थी कि आप में बहुत ही ज़्यादा मुझे एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही है। तो द मैजिशियन कार्ड यही बताता है कि सारे 5 तत्व जो हमारे पास होते हैं ना, उसका कंट्रोल है आपके पास, नॉलेज है आपके पास, मनी है आपके पास, विजडम है आपके पास, सब कुछ है आपके पास। ओके। तो इतना कंफ्यूज मत होइए, इतने टेंशन में मत रहिए। ऑलराइट। आपको क्या करना है, बस एक राइट चॉइस लेनी है। ओके। और अपने ज़िंदगी में एक मैजिशियन की तरह रंग भरना है। यू कैन सी द साइन ऑफ इन्फिनिटी ओवर हियर, यू कैन सी द कलर, रेनबो कलर हियर। हर तरह के तत्व आपके पास हैं, हर तरह की नॉलेज आपके पास है, हर वो एक्सपीरियंस आपके पास है। तो येस, यू आर गोना क्रिएट मैजिक इन योर ओन लाइफ। आप खुद ही क्रिएट करने वाले हैं मैजिक। ओके। और आपको जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो 100% सक्सेसफुली आपकी वो मैनिफेस्टेशन जो है वो फुलफ़िल होने वाली है। ये कार्ड ये भी बताता है। ओके। लेकिन आपको बिलीव करना होगा अपने आप पे और साईं पे। ओके। एंड डिवाइन टाइमिंग पे। दिस इज़ व्हाट साईं इज़ टेलिंग यू। अब देख लेते हैं, अब बारी है कि साईं आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। लेट्स सी कि साईं के क्या गाइडेंस हैं आपके लिए। ओम साईं राम। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ बताएं। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। ओके। सबसे पहले है कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स। ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भी कितने एनिमल्स रखे हुए हैं। आई लव एनिमल्स। ओके। सो बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम। अभी जिस तरह का भी आपका माइंड का स्टेट चल रहा है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, टेंशन में हैं, वरीड हैं, या ऑब्स्टिकल्स फील कर रहे हैं अपने लाइफ में। ओके। तो उसके लिए आपसे साईं यही कह रहे हैं कि आपको कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल रखना है। प्लीज़ सर्व देम। चाहे बर्ड्स को आप खाना खिलाएं, या फिर आप डॉग को खाना खिला सकते हैं, कैट को खाना खिला सकते हैं, जिसे भी आपको लगता है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो रास्ता है वो खुल जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे द मैजिशियन का कार्ड भी आया है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए साईं आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या साईं कह रहे हैं। ओम साईं राम। ओके। द 3 मैजिक्स। देखिए मैजिक की बहुत बात हो रही है। पाइल नंबर 1, वाओ, हैव गुड थॉट्स। अगर आप बिलीव करेंगे, अभी मैंने आपसे ये कहा था ना, इफ़ यू बिलीव कि हाँ भाई आपको खुद पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पे, अपने हार्ड वर्क पे, साईं पे अगर आपको बिलीव है, तभी हो पाएगा। देखिए साईं क्या कह रहे हैं, हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स
as these will come back to you sooner or later in life. ओके, अगर आप बिलीव करके चलेंगे, अपने आप पे अच्छे थॉट्स रखेंगे, अच्छे वर्ड्स बोलेंगे, किसी को हर्ट नहीं करना है। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि कि बात नहीं बन रही है, अच्छा नहीं चल रहा है अभी सब कुछ, तो ऑलरेडी साइन बता चुके हैं सब कुछ बहुत अच्छे होने वाला है। चाहे वो आपके ऑफिस में आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ हो, चाहे वो आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी आपको लगता है, आपकी वो केयरिंग कनेक्शन ज़रूर आपको मिलने वाला है। ओके, तो टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, गलत वर्ड्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम अपने आप के अंदर भी बहुत सारी गलत वर्ड्स बोलते हैं, तो आपको गुड वर्ड्स बोलना है। ओके, और अच्छे कर्मा करने हैं। पहले ही आपको साइन ने गाइड कर दिया कि आप नॉट ओनली ह्यूमन बींग के साथ, आपको प्लांट्स के साथ, आपको एनिमल्स, बर्ड्स के साथ, ऑल लिविंग बींग्स के साथ आपको अपनी कनेक्शन अच्छी रखनी चाहिए। तो अच्छे सोच रखिए, क्योंकि आपकी सोच और कोई नहीं, आप खुद सुन रहे हैं और आपके अंदर ही तो साई हैं। ओके, और अच्छे वर्ड्स बोलें, ओके, एंड अच्छे काम करें। आगे देख लेते हैं साई और आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। साई राम, अटैचमेंट। ओके, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ। इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट नेग्लेक्ट योर सोल पर्पस। तो बहुत ज़्यादा जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो आपका जो सोल पर्पस है, हो सकता है आपका सोल पर्पस हो कि आपको एनिमल्स का टेक केयर करना है, प्लांट्स का टेक केयर करना है, लिविंग बींग्स का टेक केयर करना है, तो इस सब चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। ऑल्दो आपके पास बहुत फाइनेंस आने वाले हैं, आप एक कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन पूरे वक्त मनी के बारे में सोचना, किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचते रहना, इतना ओवर अटैच्ड आप अपने पास्ट से ही हो जाते हैं, तो आप प्रेजेंट को नहीं जी पाते, अपने लाइफ पर्पस को नहीं देख पाते। हो सकता है आपको बुक लिखना हो, लोगों को नॉलेज देना हो, कोई यूट्यूब चैनल बनाना हो, कुछ बोलना हो, बताना हो, लोगों को नॉलेज इम्पार्ट करना हो, तो ये भी आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। तो समझिए, सोचिए एंड अपने लाइफ पर्पस की तरफ आपको आगे बढ़ना है, ये आपसे साईं कह रहे हैं। ओवर अटैचमेंट किसी भी चीज़ से नहीं रखना है। नेक्स्ट क्या कार्ड है आपका? सरेंडर। साईं कह रहे हैं कि सरेंडर करो अपने आप को, तो साईं के चरणों में आपको सरेंडर कर देना है। ओके, एंड आपको क्या बोलना है? ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन है वो अपने आप हैंडल कर लेंगे, वो हैं बैठे हुए हैं, यही साईं आपसे कह रहे हैं। हम हैं, हम देख रहे हैं इन सब चीज़ों को और हम कर देंगे। आपने मैनिफेस्टेशन के लिए अपनी विश मांग ली है, अब उसको सरेंडर करने का टाइम है, रिलीज़ करने का टाइम है, तो डू दैट। ओके, पाइल नंबर 1, प्लीज़ सरेंडर, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। ऑलराइट, एंड अब हम देख लेते हैं आगे आपके लिए लास्ट कार्ड साईं क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। ओम साई राम। चलिए देख लेते हैं आपके लिए लास्ट क्या रीडिंग आ रही है। ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, ट्रस्ट, सरेंडर के साथ साथ उस चीज़ पे आपको ट्रस्ट रखना है, श्रद्धा रखना है, सबूरी रखना है। बी पेशेंट इवन दो यू डू नॉट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। अभी जिसका आंसर नहीं मिल रहा है आपको, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलने वाला है, बिकॉज आपको ऑलरेडी साईं ने बोल दिया, मैं हूँ, एंजल्स हैं, हम सब मिलके आपका ध्यान रख रहे हैं एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। तो बिल्कुल आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, श्रद्धा रखें, सबूरी रखें। ओके, सरेंडर करके चलें। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए रीडिंग आ गई है। जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, जिनका मैरिज है उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, जिनको प्रमोशन चाहिए उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। ओके, कोई बिजनेस में, कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको साइन करना है तो भी मुझे गुड न्यूज़ लग रहा है आपके लिए। कोई बाहर जाना चाहता है, ओके, कोई एग्ज़ाम में अगर आप अपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसा रिजल्ट आ गया ये क्वेश्चन है, तो वहाँ के लिए भी है, क्योंकि आप ही मैजिशियन हैं। यहाँ पे भी मैजिशियन वर्ड आ रहा है, यहाँ पे मैजिक्स आ रहा है। तो आपको इस मैजिशियन को क्रिएट करने के लिए, अपने आप को मैजिशियन बनाने के लिए क्या करना है? गुड थॉट्स रखने हैं, गुड वर्ड्स रखने हैं, गुड कर्मास करने हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट साई इज़ टेलिंग यू। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप यू इट हैज़ रेजोनेटेड। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके साथ ये रेजोनेट करी है या नहीं, आपको रीडिंग अच्छी लगी है कि नहीं। ओम साई राम भी ज़रूर लिखेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे। ओम साई राम। ओम साई राम। पाइल नंबर 2,
कैसे हैं आप सब? आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे इस छोटे से फैमिली के पार्ट ज़रूर बनेगा। अगर आप एक रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड ट्रस्टिंग ऑल माई रीडिंग्स, ऑल checking all my videos. Thank you so much. I love you all and please do support like this always and I will keep sharing beautiful videos and readings with you. तो आपने देख लिया होगा कि आज का क्या टाइटल है, तो सारे मैसेजेस आने वाले हैं साई के पास से, तो आपको देखना है पूरे लास्ट तक कि साई आपसे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ को, हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी अभी क्या चल रही है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फिर हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ साई के कार्ड कि आपके लिए क्या गाइडेंस हैं साई की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब बोल लीजिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ऑलराइट, एनवी। तो यस, पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को आप फेस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपसे बहुत जेलस हैं। आपकी हो सकता है आप बहुत अच्छे दिखने लग गए हैं, आपने बहुत वेट रिड्यूस कर लिया होगा, या फिर आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, आपने कुछ ना कुछ मुकाम ज़रूर आपने हासिल किया है इन दिनों में। तो आपकी हो सकता है हिडन एनिमीज़ भी हो सकता है आपके सामने बहुत सारे एनिमीज़ आप देख रहे हैं। ओके, एंड यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लग रहा है। या ये भी हो सकता है कि आपको किसी को देख के हो सकता है बुरा लग रहा हो कि उसको इतनी कामयाबी मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। वो जेलस की भावना आप में भी हो सकती है। तो दिस इज़ व्हाट, ऑल्दो मुझे लगता है कि हो सकता है आप खुद ही सफ़र कर रहे हैं, यू आर सफ़रिंग, कि आपसे ही लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, आपको कट ऑफ कर रहे हैं। चाहे आपकी फैमिली में हो सकता है या आपके ऑफिस में होगा कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग आपसे बहुत जेलस हैं। ओके, और आपके लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लेके आ रहे हैं। तो समवेयर मुझे ये लगता है, एंड ये भी ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आप हो सकता है कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे थे या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो बहुत लंबे टाइम से आप नहीं हो पा रहा, वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो आप नाराज़ हो गए हैं साइंस से, यूनिवर्स से। आप नाराज़ चल रहे हैं इस टाइम पे कि भाई मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरी होती, मेरी विश क्यों नहीं पूरी होती, सबकी हो जाती है, आप मेरी विश नहीं पूरी करते हो, लाइक दिस और किसी से नहीं, आप बाबा से ही नाराज़ हो गए हैं। ये भी हो सकता है, ये कार्ड मुझे ये नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी से नाराज़ चल रहे हैं इस टाइम पे, चाहे वो अपने पेरेंट्स हैं, आपकी सिस्टर ब्रदर हैं, योर सिबलिंग्स और एल्स योर पार्टनर। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, तो क्या करना है आपको? बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना है। ओके, अपनी बात बोलनी है। वो तो बाबा हैं आपके, है ना, हम सबके बाबा हैं, वो तो हमारी बात सुनेंगे ही। बाबा मतलब हमारे फादर। अगर आप उन्हें फादर मानते हैं तो आपको क्या करना है? उनके ऊपर सरेंडर करना है, नाराज़ नहीं होना है। उनसे बस पूछना है कि साईं कि मुझे वो सारी ताकत दो। मुझे पता है कि आपके घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। ओके, आप मेरी विश ज़रूर पूरी करेंगे कि जैसे आपने आज तक मेरी हर विश पूरी करी है। लेकिन इस टाइम पे जब मैं इस सब्र को नहीं बांध के रख पा रहा या पा रही हूँ, उस टाइम पे मुझे तेरे हीलिंग हैंड्स की ज़रूरत है, मुझे तेरे साथ की ज़रूरत है। तो मेरा साथ दे, मुझे ब्लेसिंग्स दे। ऐसे आप बोल सकते हैं। लड़ नहीं सकते हम बाबा से, है ना। नाराज़ हो जाइए पर लड़ाई नहीं करनी है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। द गार्डन एंड द गेट। तो बस आपको बता दिया साईं ने, जो भी अभी आपकी कंडीशन चल रही है, ये दरवाज़ा खोलना है और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। जहाँ पे भी आप अपने आप को बंधा हुआ किसी रिलेशनशिप में, किसी जॉब में, किसी भी लाइफ के सिचुएशन में आपको अभी अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं, तो आपको बस ये गेट ओपन करना है और बाहर निकलना है। सच ब्यूटीफुल ग्रीनरी। इस बाहर जाके आप
आपको वो सांस लेनी है, ओके। अपने आप को बांधना नहीं है, किसी भी चीज़ में अगर बात नहीं बन रही है तो कोई रिलेशनशिप या जॉब या कोई बिजनेस, तो उसे शिफ्ट कर दीजिए, उससे आगे बढ़िए, उस गेट को ओपन रखिए। ये मत सोचिए कि यही है आपकी डेस्टिनी, नहीं, आप डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं अपनी, ओके। दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड टेल्स, ओके, द गार्डन एंड द गेट, राइट। सो दूसरा साइड बहुत ग्रीनरी है, बहुत ब्यूटीफुल है, ओके। अपनी आंखें खोलिए, देखिए इतनी ब्यूटीफुल जगह पे आप खड़े हैं, तो जो भी आपके पास अभी ब्लेसिंग्स है उसे देखें, उन सब चीज़ों को देखें आप, ओके। इस गेट को ओपन करें, बाहर निकलें, अपनी खुशियाँ बांटें, लोगों से मिलें जो कि आप नहीं मिल रहे हैं, लोगों से बात करें, नेचर वॉक करें। हो सकता है आपको एक वेकेशन ले लेना चाहिए जहाँ पे बहुत ग्रीनरी हो, आप जा सकते हैं। अभी वैसे भी सब चीज़ें ओपन हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट आई विल बी एडवाइजिंग यू विद दिस, ओके। बहुत अपने आप को लिमिट मत रखिए, घर में बंद रहना, एक जगह में रहना, उससे भी हमारी एनर्जी स्टक हो जाती है और हमें इस तरह की चीज़ें, हम इस एनर्जी में पहुंच जाते हैं, ओके। सो दिस विल बी माय एडवाइस एज वेल एज दिस इज़ द एडवाइस ऑफ साई द वर्ल्ड। देखिए पूरी दुनिया आप जो है उसको हासिल कर सकते हैं, सारी दुनिया में आप छा सकते हैं। तो मुझे लगता है पाइल नंबर 2 समवेयर मुझे आपकी इससे लग रहा है कि हो सकता है आप खुद ही एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या आप फेसबुक में लाइव आते हैं, लोगों से लाइव बात करते हैं, बहुत इंट्रैक्शन है आपका लोगों से जो कि आप अभी नहीं कर रहे हैं, और राइट समवेयर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे नहीं करना, मुझे लोगों से ज़्यादा इंट्रैक्ट नहीं करना, तो आपको नहीं करना है ऐसे। आपको अपने आप को दिखाना है सारी दुनिया को। दी वर्ल्ड का कार्ड बहुत कुछ बोलता है आपको, ये भी बताता है कि आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं इस दुनिया में, इस 3D वर्ल्ड में, आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट, ओके। पाई नंबर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए रीडिंग आई है, तो इस एनर्जी से आपको शिफ्ट होना है। जैसे ही आप इस गेट को ओपन करते हैं, द वर्ल्ड इज़ द लिमिट, ओके। सो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आ गई है। द वर्ल्ड का कार्ड आने से ही सक्सेस का पता लग जाता है। द वर्ल्ड का कार्ड आने से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे लोटस है, मनी के बारे में सोच रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, कोई विश पूरी नहीं हो रही है, ओके। तो आप अगर आप कहीं पे भी अपने आप को ब्लॉक्ड समझ रहे हैं, तो आप एक छोटी सी जगह पे अपने आप को ब्लॉक्ड समझ रहे हैं। आप इतनी छोटी सी जगह के लिए नहीं बने हैं, आप बने हैं पूरी दुनिया में छा जाने के लिए, ये आपसे साईं कह रहे हैं। लेकिन हो सकता है अभी आपको ऑब्स्टिकल्स लग रहा हो, क्योंकि आप अपने अंदर ही बहुत सारी ऐसे नेगेटिव थिंकिंग, लिमिटेड बिलीव्स रख रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए आपने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई है। उसे खोलना है और समझना है, वो ब्यूटी को देखना है, वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है जो आपको मिल रहा है, ओके। ये आपसे साईं कह रहे हैं। आगे देख लेते हैं आपके लिए साईं और क्या बता रहे हैं आपको। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ऑलराइट, तो आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको 100% करीब होना पड़ेगा, आपको अपने आप पे बिलीव रखना पड़ेगा। हैव कॉन्फिडेंस, दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग, आस्किंग यू टू डू। चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज़ योर बैटल्स वाइजली। हो सकता है आपके ऑफिस में या फिर घर में आपके पेरेंट्स हो गए या फिर आपके इन लॉज हो गए, या फिर आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर हो गए, वो आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। चाहे आपके हस्बैंड हैं या फिर आपकी वाइफ हैं, कोई ना कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके बॉस आपके ऑफिस में, मुझे कहीं ना कहीं वो भी नज़र आ रहा है कि आपको डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है, आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते हैं, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि भाई दीज आर माई लाइकिंग्स, दीज आर माई थाट्स एंड दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट टू डू, एंड यही मैं करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ। एकदम क्लियर होके स्टैंड अप होना है। लेकिन अपने जो बैटल है, जो आप ये लड़ाई आप करेंगे, ओके, जो आप लड़ाई करने वाले हैं, जो अभी तक आप अंदर अंदर कर रहे हैं, अब आप बाहर करने वाले हैं, क्योंकि आपको स्टैंड अप होने के लिए बोल रहे हैं साईं, ओके। तो इन दैट केस आपको ये भी आपको साथ में साईं बता रहे हैं कि उसको थोड़ा सा ध्यान से, अगर आप अपने हस्बैंड से कर रहे हैं तो ओवर रूड नहीं हो जाना है, अपने वाइफ से बात कर रहे हैं या अपने मदर पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपने वर्ड्स को। अपने बॉस से बात कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट अगर आपके कोई बॉस हैं उनसे आप बात कर
रहे हैं, तो उनको सरपास करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे बात करें, उनसे पूछें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, दीज आर माई पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज़ लिसन टू मी। उसके बाद अगर बात ना चले तो आप उनसे हायर बॉस के पास आप जा सकते हैं। लेकिन आपको बैटल जो है वो बहुत ही वाइजली वर्ड्स बहुत ध्यान से, ओके, एकदम ज़्यादा गुस्से में मत आ जाइएगा, सोच समझ के ध्यान से, क्योंकि वर्ल्ड इज़ द लिमिट, ओके। हो सकता है आपको ये जॉब या ये रिलेशनशिप या आपको ये कोर्स या फिर एनीथिंग दैट यू नीड टू जस्ट लीव इट एंड जस्ट फॉलो योर ओन, जो आप खुद करना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं कि मैं इसमें अच्छा हूँ, या मैं इस कंपनी को या इस बिज़नेस को मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, या मैं इस रिलेशनशिप से मूव हो जाऊँगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो दिस कार्ड टेल्स अबाउट दैट। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। ओम साई राम। ये कार्ड बार बार आ रहा है, देख लेते हैं आपके लिए क्या है। बैलेंस, तो आपके लिए बैलेंस आ रहा है, आपको बैलेंस बनाना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है आपको। ब्लेंडिंग द आइडियाज़ ऑफ अदर्स विद योर ओन टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपको ज़रूर अपने वर्ड्स के साथ साथ, अपनी चॉइस के साथ साथ आपको स्टैंड तो करना है, साथ में आपको दूसरों की भी बात सुननी है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनना है, ये साई कह रहे हैं, ठीक है। ओवर एग्रेसिव नहीं हो जाना है, एकदम से बह नहीं जाना है। मैंने आपसे कहा कि जाओ जाके खड़े हो जाओ, स्टैंड अप हो जाओ, ऐसे कह रहे हैं साईं कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ओके। तो साईं कह रहे हैं कि जाओ जाके स्टैंड अप हो जाओ, तो आप बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल देंगे, नहीं। आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी सोचने हैं, सुनने हैं, उनके तरफ रह के खड़े होके स्टैंड होके आपको देखना है। उसके बाद आप अपने पॉइंट्स को भी बोलें और उसको बैलेंस बना के चलें। कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करें अगर आपको सक्सेसफुल होना है, ठीक है। तो ये करना है आपको, अपने सेल्फ कंट्रोल रखना है, बैलेंस रखना है, ये आपको ये बैलेंस का कार्ड बताता है। आगे देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। ओके, सो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा फायर के कार्ड्स आ रहे हैं, ओके। ऑल्दो यहाँ कप्स आया है, लेकिन यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई ज़रूर फायर साइन देख रहे हैं, और स्पेशली मुझे लियो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ओके। सो कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स कॉज्ड बाय अपोजिंग ओपिनियंस। तो यहाँ पे पहले ही आपको साईं ने बता दिया कि आपको दूसरों की भी ओपिनियन सुननी है। तो यहाँ पे मुझे 100% लगता है कि हो सकता है आपको यहाँ स्टैंड होने के लिए कहा जा रहा है, तो एकदम रूड नहीं होना है आपको, ओके, नहीं तो आपकी लड़ाई हो सकती है। तो पहले ही आपको साईं ने बता दिया है कि बैलेंस बना के दूसरों की भी आपको सुननी है और साथ में अपने लिए भी स्टैंड करना है। तो यस, पहले ही साईं ने बोल दिया कि भाई बैलेंस बना के चलना है, कोई लड़ाई पीट नहीं करनी है, बिल्कुल भी कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना है। कोई भी आसपास ड्रामा क्रिएट हो रहा है तो अनवांटेड किसी को सजेशन देने ना जाएं। किसी के भी वाद विवाद के बीच में कोई बात कर रहा है, कलीग्स बात कर रहे हैं, रिलेटिव्स बात कर रहे हैं, जब तक आपसे नहीं कहा जाए बिल्कुल आपको आगे बीच में नहीं बोलना है, चुप रहना है। जब आपसे कहा जाए कि आप बताओ तो आप बताएंगे, और स्टार्ट हमेशा करना चाहिए किसी भी सेंटेंस का, आपको स्टार्ट ऐसा करना है, मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यही होना चाहिए। आप खुद ही उस डोमिनेटिंग नेचर से गुजर रहे हो अभी, है ना, वही एक एनर्जी है। तो आप भी वो चीज़ नहीं कर सकते जो आपको पसंद नहीं है। तो आप बहुत पोलाइटली अपने वर्ड्स को रखें, स्टैंड हों, लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली आपको बोलना है, बहुत ध्यान से एक एक वर्ड्स को नाप के तौल के बोलना है। जैसे साईं बोलते हैं, जैसे साईं बोलते हैं ना, बहुत आराम से, बिल्कुल वैसे ही आपको बोलना है। चलिए देख लेते हैं कि साईं आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाह रहे हैं। चलिए ओम साई राम बोल लेते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, क्या गाइडेंस है? ट्रस्ट। ओके, सो ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। श्रद्धा रखें, सबूरी रखें, आपको पेशेंस रखना होगा। जो भी आप चाह रहे हैं आपके लाइफ में ज़रूर आपको मिलेगा। बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है साईं से या यूनिवर्स से या जिसे भी आप मानते हैं, ओके। ऑल्दो ये साईं की रीडिंग आप देख रहे हैं तो ज़रूर आप साईं को मानते हैं, तो आपको ट्रस्ट रखना है, श्रद्धा रखना है, सबूरी रखना है, पेशेंस रखना है। यही आपसे साईं कह रहे हैं। वो लाइफ का कोई भी मोड़ क्यों ना हो, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि साईं इज़ वर्किंग फॉर यू, ओके। एंड अगर अभी आपके पास कोई आंसर नहीं है तो प्लीज़ वेट करें, ट्रस्ट करें। इस पूरे जो भी चीज़ें हो रही है वो
साईं कर रहे हैं, उन्हें पता है बहुत अच्छे से कि वो आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या आपके लिए टाइमिंग है, कब आपको क्या देना है, ये सब साईं जानते हैं। तो साईं ये कह रहे हैं कि श्रद्धा रखें, सबूरी रखें। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, क्या उनका आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। दैट इज़ लाइफ पर्पस। योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। अगर आप कहीं पे भी स्टक हो गए हैं लाइफ में, याद रखिए ये डिलेज़ भी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस तक नहीं पहुंच रहे हैं। आपको करना कुछ है, आप कर कुछ और रहे हैं, है ना। तो आपसे यही कह रहे हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप बेसिकली एक अर्थ एंजल हैं। आपको एनवायरनमेंट का, अर्थ में रहने वाले हर लिविंग बीइंग का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो उस लिविंग बीइंग में ह्यूमन भी आते हैं, एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ट्री आते हैं, प्लांट्स आते हैं। ओके, इन सब को का आपको ध्यान रखना है। यही आपका लाइफ पर्पस है क्योंकि आपको भेजा ही इसलिए गया है। तो क्या आप इसकी तरफ काम कर रहे हैं, यह आपको देखना है। इसलिए ये डिलेज हो रहे हैं, इसलिए ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इसलिए आपको इतना वक्त दिया जा रहा है और आप उसे भी वेस्ट कर रहे हैं। अपने आप पे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपनी डेस्टिनी पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, साईं पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपने आसपास के सारे लोगों पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, तो ये सब कुछ जितना भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ साईं ने आपको सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि आप अपने लाइफ पर्पस को समझिए। वो यही कह रहे हैं और ट्रस्ट करें, आपको वो सारी मैसेजेस दे रहे हैं और आगे भी आपको वो मैसेजेस देते रहेंगे। आपको वो अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचा के ही रहेंगे। आज आप ये जो रीडिंग देख रहे हैं इसलिए देख रहे हैं क्योंकि साईं चाहते थे कि आपको ये मैसेज मिले दैट यू आर द अर्थ एंजल। आप अर्थ एंजल हैं, आप ध्यान रखें इस बात का। ओके, तो आप ज़रूर फीड करें या फिर कोई प्लांट न्यू खरीदें या अपने घर में कुछ एडिशंस करें, ये आपको करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ध्यान रखते हैं इस तरह से तो हो सकता है साईं जो है वो जल्दी जल्दी आपकी सारी विशेष जो है वो पूरी कर दें। ओके, नेक्स्ट है डिवाइन टाइमिंग। ओके, तो डिवाइन टाइमिंग का आपको ट्रस्ट करके चलना है अपने लाइफ पर्पस के लिए। जो भी आपके लिए टाइम दिया जा रहा है उसके बाद आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है, जो कि डू नॉट गेट डिस्टर्ब। आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। जो इस सिचुएशन जो भी चल रही है, इफ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। और क्या चाहिए, पाइल नंबर 2। ओके, साईं ने कह दिया है जो आपके लिए बना हुआ है, जो आपके लिए आना है वो आएगा ही। जो आप सोच रहे हैं, दी वर्ल्ड का कार्ड एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी होता है। जो आप सोच रहे हैं ये मुझे पाना है इस अर्थ से। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अर्थ दिख रहा है, यहाँ पे भी अर्थ दिख रहा है। तो पहले ही साईं हमें बता रहे थे कि आप एक एंजल हैं, आप एक अर्थ एंजल हैं। ओके, और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली आपको बता दिया है और ये भी बता रहे हैं साईं कि आपको वो सारी चीज़ें 100% मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। ऑलराइट, सो आपको 100% वो सारी चीज़ें मिलेगी, जस्ट ट्रस्ट। ओके, द पावर ऑफ उदी। अगर आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी ऐसे लग रही है ना, जैसे कि इससे एनवी के कार्ड से हमें कुछ ब्लैक एनर्जीज भी दिखती हैं, आप देख सकते हैं इस कार्ड को। हो सकता है कोई आपके साथ ब्लैक मैजिक कर रहा हो, कोई ऑब्स्टिकल्स लेके आने की कोशिश कर रहा हो। यू कैन सी कोई हिडन एनिमीज़ आपके हो सकते हैं। ओके, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हो तो कुछ ना कुछ आपके लिए ऑब्स्टिकल्स वो अगर वो जनरेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको द पावर ऑफ उदी, माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। अगर उसकी वजह से आपको बैक पेन का प्रॉब्लम होना या फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने किसी वर्क पे, मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा रह रहा है, आप बैलेंस नहीं बना के रख पा रहे हैं, बार बार आप इमोशनल हो जाते हैं, तो साईं कह रहे हैं कि आप उदी ले सकते हैं। तो आप साईं की उदी ले आइए। आप अगर साईं के मंदिर में जाइए, वहाँ से आप उदी ले आइए और उस उदी को आप ना पानी में डाल के, एक चुटकी पानी में डाल के आप ले सकते हैं। अपने थर्ड आई चक्रा में लगा सकते हैं, हार्ट चक्रा में लगा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और साथ में इस तरह से धूप या अगरबत्ती कुछ भी साईं के आगे आप जला के उसके बाद उसे उठा के आप अपनी पूरी बॉडी की आप क्लिनजिंग कर सकते हैं। आप लेमन से अपने आप की क्लिनजिंग कर सकते हैं। ओके, उसमें थोड़ी सी उदी आप लगा दीजिए और उस लेमन से आप अपने जितना भी आपको नेगेटिव एनर्जी लग रही है, हर वीक आप ऐसा कर लीजिए। हर थर्सडे के दिन ही आप ऐसा कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आज मुझे करना चाहिए, थर्सडे के
दिन ही साईं के ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, तो आप उसी दिन आप कर लीजिए और जाके बाहर कहीं डस्टबिन में फेंक के आइएगा, घर के डस्टबिन में मत फेंकिएगा उस लेमन को। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। उदी ज़रूर आप यूज़ करें। हो सकता है कि आपके इस ऑब्स्टिकल्स के रीज़न कोई ना कोई हैं जो कि आपको लिए ऑब्स्टिकल्स हो सकता है लेके आ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। अब देख लेते हैं कि लास्ट आपके लिए क्या मैसेज हैं साईं के। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। व्हाट इज़ द फाइनल मैसेज फॉर यू? लर्निंग। तो ये सारे डिलेज जो हुए हैं वो आपके लर्निंग के लिए हुए हैं। लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। तो आपके ये जितने सारे भी डिलेज हुए हैं, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि लाइफ पर्पस क्या है उस तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे, ये सिखाने के लिए साईं ने इतने सारे डिलेज किए हैं। ओके, ये जो भी कोई भी आपके लिए कोई कर रहा है या कुछ भी ऑब्स्टिकल्स लेके आने की कोशिश कर रहा है, ये भी साईं ने ही करवाया है, तो उन्हें भी आप माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, आप उन्हें भी माफ़ करके चलें, क्योंकि ये आपके लिए लर्निंग। आप देख सकते हैं अगेन अर्थ, तो आप रिलेट करिए। देखिए कितने अच्छे से सारे कार्ड्स रिलेट होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी अर्थ है, यहाँ पे भी अर्थ है, यहाँ पे भी अर्थ है। तो आपको समझना होगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपको समझना होगा कि क्या ऐसा लेसन आपको साईं सिखाना चाह रहे हैं। चाहे आप, हो सकता है बहुत सारे जॉब्स के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, लेकिन हो सकता है साईं आपसे कह रहे हैं पहले सर्व तो करो। ओके, सर्व, डू योर लाइफ पर्पस। इस खाली टाइम में आपको लाइफ पर्पस अपना देखना है। क्या आप प्लांट्स का ध्यान रख रहे हो, क्या आप एनिमल्स का ध्यान रख रहे हो, क्या आप किसी ह्यूमन बीइंग का ध्यान रख रहे हो, किसी से कुछ मीठे बोल रहे हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा वॉक कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वही लेसन आपको लेना है। इस रीडिंग से आपको वही लेसन मिल रहा है। ऐसा कुछ भी हो रहा है तो डू दैट, पाइल नंबर 2। एंड देखिए जल्दी से आपकी सारे ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे। ऑलराइट, एंड पावर ऑफ उदी भी है, और वो कह रहे हैं कि जो आपको चाहिए वो मैं ज़रूर दूंगा। इस डिवाइन टाइमिंग का आप वेट करें। ओके, और जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ थ्रू दिस रीडिंग, ओके, आपको जो भी मैसेजेस मिले हैं उसे लें और उस पर वर्क करें। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ रीडिंग देख ली है, ठीक है जी मैंने रीडिंग देख ली है, हाँ ये रेजोनेट कर रही है, आपने कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, नहीं, उसको अपने लाइफ में आपको उतारना है, क्योंकि ये मैसेजेस और कहीं से नहीं, साईं से आ रहे हैं। ओके, सो आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद योर लाइफ। अगर है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओम साई राम ज़रूर बोलिएगा, लिखिएगा कि जी साईं मुझे आपके सारे मैसेजेस मिल गए हैं और मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा या करूँगी। ओके, तो ऐसे आप ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर टुडे। ओम साई राम।